साथ जा रही हूँ डॉक्टर जीनल के पास। आज सारे सवाल उनसे पूछ डालूंगी, तो चलिए चलते हैं। थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है ना, तो कुछ अलग शूट कर रही हूँ इसलिए। You know what? I should tell you. आप लगते नहीं हो अभी डिलीवरी हुई वैसे। You think so beautiful. कितना भी एजुकेटेड हो जाए माँ, कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए माँ, डायरी में या फोन पे क्वेश्चंस लेके आते हैं। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप सबको बोला था कि मैं जूनियर जी, छोटे नवाब, जूनियर जी गौरव उन्हें बोलता है और छोटे नवाब मैं उससे बोलती हूँ, उसका नाम अभी रिवील करेंगे। तो हमने जैसा कि बोला था कि उसके डॉक्टर से आप सबकी बातचीत करवाएंगे। एक न्यू मॉम के अंदर कितने सारे सवाल होते हैं, हर दिन कम से कम 10 सवाल आते हैं। तो मैंने सारे एक डायरी में नोट कर लिए हैं और अब मैं वो सारे सवालों के साथ जा रही हूँ डॉक्टर जीनल के पास। तो अभी हम बस यहाँ से निकलने वाले हैं, फटाफट पहुँचेंगे। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, तो मैं वहाँ पहुँचूंगी और आज सारे सवाल उनसे पूछ डालूंगी। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने आज डायरी में सारी चीज़ें लिख ली कि मैं कोई क्वेश्चन भूल नहीं जाऊँ, इसीलिए अब थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है ना, तो कुछ अलग शूट कर रही हूँ इसलिए। मतलब दे दे उसके बारे में सर। हेलो डॉक्टर। हाय। बैठ जाओ। हाँ बैठिए। कैसी हो? आई एम गुड। आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो ये है हमारी जूनियर जी, हमारे छोटे नवाब की डॉक्टर जीनल। हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। You know what? I should tell you. आप लगते नहीं हो अभी डिलीवरी हुई वैसे। You think so beautiful. थैंक यू। वैसे मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट हो गया तो तुम्हारे लिए। बहुत दिनों के बाद मेकअप किया है, तो शायद पता है क्या राजश्री, ये बहुत अच्छी चीज है। ये मैं मेरे सब मदर्स को बोलती हूँ कि आप ना एक माँ हो, आप एक पेशेंट नहीं हो, तो आप तैयार हो, बाहर जाओ, घूमो फिरो। इसीलिए आज मैं कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चन भी साथ में लेके आई हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाना, मूवी जाना इतना मिस कर रही हूँ ना। तो आज मैं आपसे वो सारी हर चीज की परमिशन लेके और पूछिए, क्या पूछना है आपको? मैं बहुत सारी डायरी में मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं। हाँ। ये और एक चीज है भाई, कितना भी एजुकेटेड हो जाए माँ, कितनी भी सक्सेसफुल हो जाए माँ, डायरी में या फोन पे क्वेश्चंस लेके आते हैं। बट एक बात अच्छी है, ये करना चाहिए। पहले तो आप मुझे अपने बारे में बताइए, क्योंकि मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप फीडिंग और वो क्या लैक्टेशन। हाँ, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इंडिया में जब भी मैं पीडियाट्रिक प्रैक्टिस कर रही थी 2001 से, आज मुझे ऑलमोस्ट 24 साल हो गए जब मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारी माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं मिलती है। मतलब उनको पता ही नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए अच्छा है, उनको कराना चाहिए, उनको ऊपर का दूध नहीं देना चाहिए, उनको बॉटल नहीं देनी चाहिए। एंड देन आई रियलाइज कि आई वांट टू स्पेशलाइज इनटू दिस। इसके लिए मैंने अपने आप को लैक्टेशन कंसल्टेंट की क्वालिफिकेशन और डिग्री में मैंने 2009 में क्वालिफाई किया। सो आई एम वन ऑफ द first lactation consultants in the country, and today I am the India coordinator. I represent India for lactation की जो highest degree है उसके लिए। और along with my pediatric practice, being a female, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक minimum 10,000 mothers को help की होगी with their breastfeeding journey. And they have been very happy and they have very been thankful कि आज उनके बच्चे एकदम तंदुरुस्त है, स्ट्रांग है, कम बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अभी तो ये हाल हो गए हैं मेरे कि ऑलमोस्ट जो बच्चों के लिए मैंने हेल्प की थी वो बच्चे भी 20-22 साल के हो गए। अरे वाह। तो हम शुरू करें अपने पहले सवाल के साथ जो मैंने लिखा हुआ है। तो डॉक्टर, मुझे ना मालिश, काजल और यहाँ पर तेल डालना और टंग साफ करना। मालिश। तो पहले हम मालिश पे आते हैं। जैसे हमारे वहाँ ये ऐसा बहुत ज्यादा इंडिया में एक बिलीफ सिस्टम है कि मालिश करने से बच्चे तंदुरुस्त होते हैं। जब बहुत बार मैं पेरेंट्स को ये क्वेश्चन भी पूछती हूँ, जैसे दादी नानी मेरे साथ आती है ना, सिर्फ मालिश क्यों करते हो, तो बोलते हैं मालिश करने से ना हड्डियां मजबूत होती है। अभी एक्चुअली अगर आप साइंटिफिकली देखने जाओ तो मालिश करने से कोई हड्डियां मजबूत नहीं होती। आजकल कोई कैल्शियम की किसी को जरूरत नहीं पड़ती या किसी को कुछ और जरूरत नहीं पड़ती है। बट मालिश करने से क्या होता है, आपने कभी स्पा कराया राजश्री? क्या लगता है स्पा कराने के बाद? फील होता है, अच्छी नींद आती है और ऐसे लगता है कि काश मैं हर दिन करा। आय हाय, प्यारी समझ गई। काश हम सब हर दिन कराए। सो मालिश का मेन फंडा वही है, रिलैक्सेशन। ओके, दूसरा स्किन सॉफ्ट होती है बिकॉज अच्छे स्किन प्रोडक्ट्स आपके बॉडी में यूज होते हैं तो आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलता है। और तीसरा, बॉडी
सोना चाहता है तो बच्चा अच्छा सोता है। तो ये एक रीज़न है मालिश के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि हमको कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में जो हमारा कंसेप्ट है मालिश वाली बाई का, हम मालिश वाली बाई को जब बुलाते हैं घर में तो वो मोस्टली मालिश करते हैं, तो देखा होगा बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो डू यू थिंक आपका बच्चा रिलैक्स हो रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में जा रहा है? मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ। तो अगर मालिश करना है तो मेरा फंडा वही है कि पहले आप डिसाइड करो कि आपको मालिश करना है कि नहीं करना है। बिकॉज अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके देखोगे ना तो वहाँ पे तो कोई बच्चों को मालिश करता ही नहीं है, वहाँ पे वो फंडा एग्जिस्टिंग ही नहीं है। फंडा खाली इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, मतलब जैसे हम देखोगे तो जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है बहुत रशिया, चाइना, इंडिया, यहीं पे ज्यादा मालिश का है। नॉर्दर्न साइड ऑफ वर्ल्ड में बिल्कुल मालिश किया ही नहीं जाता है, वो लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं। हम ना हर एक चीज उनकी लेना चाहते हैं, बट कोई चीज जो हमको नहीं अच्छी लगती है ना हम कन्वीनियंटली छोड़ देते हैं। तो उसमें से मालिश वो एक चीज है। और सॉरी मैं कट कर रही हूँ, मालिश के लिए इतने सारे तेल मैं मतलब सर्च करती हूँ ना, तो इतनी सारी चीजें होती हैं कि कोई कह रहा है जैतून के तेल से करो तो बच्चा गोरा हो जाएगा, फिर किसी ने बोला नहीं जैतून का तेल यूज मत करना उससे बच्चा काला हो जाएगा, फिर उसको रिएक्शन हो रहा है, फिर किसी ने बोला कोकोनट वर्जिन। तो मैं इतनी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और आपने तो देखा ही था उससे कितना इन्फेक्शन हो गया। एग्जैक्टली, वो आपका तो उसका पूरा बेचारे का फेस खराब हो गया था। इट वाज वेरी बैड दैट अ चाइल्ड वाज इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑयल। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है और ये भी एक मान्यता है कि जैसे नॉर्थ में बोलते हैं कि जैतून से करो, सरसों से करो, कोई लाल तेल से करो, कोई ये तेल से करो, कोई ये तेल से करो। तो ये सब जो प्रथाएं है, बिकॉज हम ये तेल की ऑथेंटिसिटी नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये बच्चे को सूट होगा कि नहीं होगा। बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट स्किन होती है, बहुत सॉफ्ट एंड सटल स्किन होती है। तो वो स्किन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चे को रिएक्शन आता है, बच्चों की स्किन डैमेज हो जाती है। तो प्लीज आप अपने बच्चों के साथ ऑल फैंसी ऑयल्स मत यूज कीजिए। यूज ऑयल्स विच आर रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर और विच आर बेबी स्पेसिफाइड ऑयल्स, जो बेबी के लिए बना है। आज बेबी के आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो कैसे है, जिसमें स्मेल नहीं है, जिसमें कोई कलर नहीं है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, जिसमें कोई सल्फर, अल्कोहल, पैराबेन नहीं है। तो एकदम से जो बेबी के लिए बनाए गए हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो इतने सालों से चल रहे हैं और ये जो आपके पीडियाट्रिशियन रिकमेंड करते हैं, प्लीज आपके डॉक्टर को ट्रस्ट करके वही यूज करिए। हमारे वहां ना राजश्री ये भी और बिलीफ सिस्टम है कि बच्चे को मलाई से आप मालिश करो, या तो फिर बेसन ब्रेड को मुझे किसी ने बोला ब्रेड को दूध में भिगो के और उसे रगड़ो तो उससे ना बच्चा एकदम गोरा हो जाए। मतलब गोरे का तो ऐसा यहाँ पे कि सबको चाहिए कि बच्चा गोरा होना चाहिए, सबको चाहिए कि बच्चा एकदम ऐसा मोटा होना चाहिए। और ये भी चाहिए कि बच्चे के जैसे वो लड़की होती है ना, तो बहुत बार मुझे पूछती है कि डॉक्टर यहाँ पे उसके बाल है या यहाँ पे उसके बाल है, तो हम उसको घिस आते हैं, घिस के और घिस के आते हैं मेरे पास, घिस के ये सोच के कि वो मसूर का आटा लगाने से या बेसन का आटा लगाने से घिसने से बाहर निकल जाते हैं। नहीं निकलते हैं भाई, तो आजकल सब पार्लर बंद हो जाते हैं ना, आज पार्लर क्यों चल रहे होते हैं इतने। मेरे भी बहुत है बाल, लेकिन ठीक है चलिए। सबके बट इज गुड, यू नो, ये हमारे नॉर्मल हार्मोन्स है, बाल होने चाहिए। हाँ। बाल है तो ही हम हैं वुमेन, हमारे लिए वो एक निशानी है भाई ऑफ वुमेन। हार्मोन्स रहे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रहने दो। बॉयज को एक्सेप्टेड है तो गर्ल को क्यों नहीं है? बात तो सही है। तो डॉक्टर यहाँ पे जो मेरे घर से हमेशा मैं जब भी वीडियो कॉल पे बात करती हूँ तो हमेशा बोलते हैं कि तुमने इसको तेल नहीं डाल के रखा, तुम यहाँ पे उसको तेल जब बैठो गोद में लेके तो यहाँ ऐसे ऐसे धीरे धीरे तेल डालो तभी वो भरेगा, वो भरना बहुत जरूरी है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजेश, आई एम टेलिंग यू। और ये हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ये बोलते हैं कि तालू भर जाना चाहिए, एक्चुअली तालू नहीं भरना चाहिए इतना जल्दी। क्यों पता है तालू क्यों दिया है भगवान ने? तालू इज अ डायमंड शेप्ड ओपनिंग जो बच्चे के सर के ये भाग में होती है। ओके, जब ये बच्चा बॉर्न होता है, जैसे अभी आप डिलीवरी प्रोसेस देखोगे, अगर ये मदर का पेल्विस है, ओके, ये बच्चे का सर है, वहां से जब बच्चा निकलता है तो ऐसे निकल के फिर यहाँ से ऐसे बाहर आता है। तो जो बच्चे का जो सर है ना बहुत मैलिएबल होता है, जैसे भी आपने भी देखा होगा आपके क्यूटी का सर बहुत सॉफ्ट है, तो आपको लगेगा ये तो कापुस जितना सॉफ्ट है। तो गॉड ने उसके बोन्स को बहुत सॉफ्ट बनाया है न्यूबॉर्न बेबीज के, ताकि वो डिलीवरी के प्रोसेस में एकदम इजीली बाहर निकल जाए। और ओपनिंग इसके लिए दी है बिकॉज बच्चे की ब्रेन को बड़ा होना है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी का सर इतना होता है, छोटा, साइज ऑफ अ फिस्ट, फिर धीरे 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 वो सर बड़ा होता है, और जैसे ही सर बड़ा होते जाता है ना तैसे वो बच्चे का ऐसा सर शेप लेता है। तो उसमें क्या है कि उसमें ऑटोमेटिकली स्पेस चाहिए ब्रेन बढ़ने के लिए, इसके लिए भगवान ने वो तालू दिया है ताकि भगवान का बच्चे का ब्रेन ग्रो हो। हम मतलब चाहते ही नहीं है कि बच्चे का ब्रेन बढ़े।
हम उसे हाँ, बनने उसको में बंद लगे। करेंगे में पड़े रहते हैं हम तेल मतलब डाल डाल तेल के। डालना जरूरी अभी नहीं। तेल डालने से हड्डी कैसे भरेगी? पता नहीं, वो नहीं मुझे करती। समझ नहीं आया। नहीं होता ये और हमारा मैं तेल इसके लिए myth डालती है। हूँ क्योंकि तेल डाल के एकदम चक्कू लगता है, ऐसे लगता है कि बेचारे के बाल एकदम से, मुझे लगता है उसे गर्मी लगे, मैं नहीं डालती। तो अगर तेल एज ए मॉइस्चर के लिए डालना है, जैसे हम भी कभी कभी मालिश चप्पी कर लेते हैं, तो अपने मॉइस्चर के लिए बच्चे के ऑयलिंग करिए सर में, दैट इज अ गुड थिंग। बट तालू भरने के लिए वहाँ पे तेल डालना। मत भरिए, जरूरी नहीं है। उससे इनफैक्ट क्या होगा मालूम है, आपका बच्चा ज्यादा परेशान होगा और आप उसका जो वहाँ का जो एरिया है उसको जल्दी बंद करने की कोशिश करके उसका ब्रेन डेवलपमेंट रोक रहे हैं, उसका डेवलपमेंट रोक रहे हैं। सुन रही है मम्मियाँ और चाचियाँ और भाभियाँ, सारे लोग सुन लो। और बहुत बार ये भी होता है कि वो बच्चे को सुलाते हैं ना, तो यहाँ से सर चपट हो जाता है, हाँ। फिर सर यहाँ से ग्रो हो जाता है, तो फिर ये भी लगता है उनको कि हम यहाँ से बच्चा ग्रो हो रहा है, यहाँ से ग्रो हो रहा है। अरे बट उसकी ब्रेन बढ़ रही है ना भाई, बढ़ने तो उसकी ब्रेन को। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि गोल ही सर होना चाहिए। बाय द टाइम बच्चा बैठना सीखता है, वो by the राई time का वो चलने पिलो सीखता है, लगाओ, उसको सारी करवट में सुलाना। अगर सीधा सुलाओगी तो चपट हो जाएगा भाई। मैं ये भी एक मान्यता है जो बहुत गलत है। हम राई का पिलो नहीं यूज करते हैं, सादा पिलो भी चल जाएगा, बेसिक चादर भी चल जाएगी। बच्चे को सॉफ्टनेस और प्यार से मतलब है, बच्चे को ये सब चीजों से कोई उल्टा मुझे तो मतलब लगता है नहीं राई है। उसे चुभती होगी। मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि राई, अगर मैं भी राई का पिलो लगाऊंगी तो मुझे भी बहुत अनईजी होगा, वो चुभेगी। तो मैंने तो भाई राई का लगाना बंद कर दिया। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। नॉर्मल बेसिक पिलो यूज करो जो घर में है, ज्यादा कुछ नया खरीदने की भी जरूरत नहीं है। ज्यादा हम बहुत ज्यादा फैंसी सोचते हैं, बट बच्चे को कोई फैंसी चीज नहीं चाहिए। बच्चे को खाली आपका प्यार और माँ का दूध, ये दो ही चीज चाहिए। दूसरी बात, मालिश के लिए जब हम बात कर रहे थे, तो आई ऑलवेज बिलीव कि प्यार से जो मालिश करता है ना, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हाँ। अगर गौरव जी के सर में आप मालिश कर रहे हो या कोई और मालिश तेल चंपी करके दे रहा है, क्या ज्यादा पसंद आएगा? गौरव तो बाहर जाते हैं मसाज कराने हमेशा। बट फिर भी उनको क्या ज्यादा पसंद आएगा? उनको वही प्यार पसंद आएगा कि नहीं पसंद सॉफ्ट हाथों आएगा? से। मैंने कई बार बोला कि तुम किसी मेल से क्यों नहीं कराते हो मसाज, ताकि ताकत लगा के अच्छे से करें। बोला नहीं मुझे, आप गौरव को तो हालांकि सारे लोग जानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो सॉफ्ट हाथों वाली मसाज चाहिए। तो और अगर उसमें थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो कैसा रहेगा वो? तो बच्चे के लिए भी वही जरूरी है जो You got facial massage. हम मालिश करते हैं बेबीज की। जैसे अगर आप करो गौरव जी, मैं करती हूँ तो पेरेंट्स बहुत मजे से वो हंसता भी है, क्योंकि मैं Exactly. उसे सॉन्ग सुना के मालिश करती हूँ, बातें करते करते करती हूँ, और एक बार भी नहीं रोता वो। बहुत अच्छे से कराता है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ के जादू को जानता है। वो उसमें जो प्यार मिला हुआ है ना, उसकी वजह से बच्चा एकदम खुश है। जो मालिश वाली बाई आती है या बाहर से आते हैं, वो लोग क्या करते हैं मालूम है? उनका एक तो हाथ में क्रैक्स होता है, बिकॉज वो लोग इतना मॉइस्चर नहीं यूज करते। वो लोग 10 घर में जाते हैं, प्लस वो वहाँ का बच्चे का इन्फेक्शन आपके बच्चे को लाके दे देंगे। और वो एक काम कर रहे हैं पैसे के लिए, वो प्यार से नहीं कर रहे, उनके लिए खाली वो एक टास्क है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप खुद मालिश करो। आप नहीं कर सकते हो तो आपकी मम्मी जी, सास घर में, आपकी सिस्टर, फ्रेंड, मतलब आप प्यार से मेरे यहाँ तो कई बार गौरव And I always believe कि फादर, yes you are right, गौरव ही करना चाहिए। तो गौरव का ये काम, आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो गौरव मालिश गौरव करेंगे। उसे नहलाता है, से मॉइस्चर करके लगा के प्रॉपर तैयार करके, और सारी चीजों करता है। You are lucky, बहुत अच्छा हस्बैंड है तेरा। यही मुझे लग रहा है यहीं पे से मेरी बड़ाई कर रही है, क्योंकि आज मैं शूट कर रहा हूँ ना, ब्लॉग में नहीं आ रहा तो। अच्छा, तो डॉक्टर एक चीज और पूछनी है, मैं इसे काजल नहीं लगाती हूँ, तो बहुत शिकायत है कि इसकी आंखें छोटी रह जाएंगी, तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी हैं, इसकी आंखें पता नहीं किस पे चली गई, तो इसको काजल नहीं लगाओगी, आंखें और छोटी रह जाएंगी। So आंख छोटी बड़ी का काजल से कोई कनेक्शन नहीं है, पहली बात। ओके, कोई कनेक्शन नहीं है। जेनेटिकली आंख दी गई है, भगवान ने जो दी है, हम सबकी आंखें अलग है, हम सबकी आंखें का ये अलग है। यू कांट चेंज इट, पहली बात। दूसरी बात, काजल इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिकॉज काजल के अंदर कार्बन होता है। तो जो कार्बन होता है, वो कार्बन अगर हम जब से लगाएंगे तो यहाँ पे जो लैक्रिमल डक्ट होता है, उसमें अगर कार्बन लग गया तो वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आंख में इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे के आंसू रुक सकते हैं, और लैक्रिमोसिस्टाइटिस होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सूजन अंदर रह जाती है, और बच्चा जब बड़ा होता है उनको बहुत ज्यादा आई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो काजल इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, बिल्कुल नहीं यूज करना है। तो इसके बाद मुझे बहुत बार ना सासें बोलती है कि डॉक्टर हम तो घर में काजल बनाते हैं। हाँ, मतलब वो लोग ऐसे उन्होंने दिया बोला या कि कुछ दिया जलाएंगे, उसके काजल। ऊपर कुछ ऐसे कासा हाँ, की हाँ, वाटी या कुछ ऐसे हाँ, रखेंगे, हाँ, फिर उसमें वो हीट से जो काला काला बनेगा, फिर उसको वो लिक्विड लगा करेंगे। के, हाँ। सो काजल बाय इटसेल्फ इज कार्बन, चाहे हम घर में बनाओ चाहे आप बाहर से लाओ। ऑब्वियसली बाहर का ज्यादा खराब है, घर का थोड़ा बहुत बेटर है, बट
उंगली से आप जब लगाते हो तो हमारे उंगली का जो जर्म्स है वो बच्चे के आंख के अंदर लगता है, राइट? दैट इज नॉट गुड फॉर द बेबीज। तो बिल्कुल भी बच्चे के आंख में काजल नहीं लगाना है। अगर आपको काली चीज से जो मतलब प्यार है या शौक है तो आप काला टीका जरूर लगा सकते हो। जैसे हमारे उसमें मानते हैं कि नजर हाँ, लग जाती है, तो आप यहाँ पे लगा दो, कान के पीछे या पैर के ऊपर लगा दो, हाथ के उसके। तो ये आप एक हमारे वहाँ है कि बच्चे को काला टीका लगाना चाहिए जिससे नजर नहीं लगती है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो एज ए नजर। बट बच्चे के आंख के अंदर अपनी उंगली काजल नहीं इस्तेमाल करना। मुझे तो बहुत लगता है कि उसे नजर लगती है, और मेरे और गौरव के हमेशा इस बात पे झगड़ा होता है। गौरव कहते हैं नजर कुछ नहीं होती, तो पागल, जब वो निकल नहीं रहा तो नजर कैसे लगेगी? और मुझे ऐसा लगता है कि उसे नजर कैसे मालूम है, हमारे में बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जैसे हमारा ट्रेडिशन जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारे पेरेंट्स जो चीज मानते हैं, हम हर एक चीज में अगर उनको मना करेंगे या उनको हम बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, तो उनका रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं हम, राइट? सो आई बिलीव दैट कोई चीज ले लो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, कोई चीज उनको कन्विंस करके छुड़वा दो जो गलत है। तो कोई भी चीज हम जो एक्सटर्नली कर रहे हैं ना, वो बच्चे को और आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन जो हम इंटरनली कर रहे हैं वो बच्चे को नुकसान पहुंचाती है। तो आप बच्चे को जहाँ पे हार्म नहीं हो रहा है और बड़े अगर कोई चीज बताते हैं आपके अच्छे के लिए तो फॉलो कर लो, ठीक है। और उसे हम डेली, यहाँ इतनी गर्मी है, मुझे लगता है अगर एक भी दिन मैंने मिस कर दिया कि वो नहाएगा नहीं तो बेचारा परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है उसे डेली हम बात करा सकते हैं। हाँ जी, करा सकते हो, स्पेशली बॉम्बे में जहाँ हम रह रहे हैं। और वो जो टंग क्लीन करते हैं वो बोला बहुत जरूरी है। बिल्कुल टंग क्लीन नहीं करनी है, नहलाना जरूरी है, बिकॉज बॉडी को फ्रेशनेस आनी चाहिए। आप 2 बार भी नहला सकते हो गर्मी में, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है ना, ठंड में नहीं नहला सकते, बॉम्बे में तो वैसे ठंड होती नहीं, पर पसीना आता है। अगर बच्चे के ऐसे लगता है बच्चा अनकंफर्टेबल है, आप उसको 2 बार नहला सकते हो। लेकिन नहलाना है तो लूकवार्म टेम्परेचर से नहलाना है। पहली बात, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए पानी, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चे को नहलाते समय पूरा बड़ा मग या बहुत ज्यादा पानी एक साथ बच्चे के ऊपर नहीं डालना है, बिकॉज उसमें बच्चा एकदम मतलब ये हो जाता है, उनको आदत नहीं होती। तो बच्चे के जो मग का साइज होता है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। और तीसरी बात, बच्चे को हम जब नहलाते हैं तो बच्चा ऐसा स्लांट होना चाहिए ताकि बच्चे के मुंह में नाक में पानी नहीं जाए। तो बच्चे को ऐसे उल्टा करके नहीं नहलाओ, मतलब सर ऊपर आना चाहिए बच्चे का। तो बच्चे को थोड़ा स्लांट करके नहलाओ ताकि हम ऐसे बच्चे पे ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बच्चे को नहला सकते हैं। अब समझो, ताकि नाक पे मुंह में काला पानी नहीं जाता है। और ये भी है कि बहुत ज्यादा बच्चों की जीभ साफ करनी है तो काफी माताएं क्या करती है, वो मलमल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा या कुछ भी घर में पुराना टिश्यू या कपड़ा, नैपकिन, रुमाल जो इस्तेमाल किया हुआ है डाल देते हैं। मतलब आप खुद ही आपके बच्चे के मुंह के अंदर कचरा डाल रहे हो। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, मतलब आप बच्चे के मुंह में इतना जंतु डाल रहे हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। बॉडी की एक मैकेनिज्म है टू क्लीन द टंग। जैसे हम बोलते हैं कि हम भी करके टंग क्लीन करते हैं, बट नॉर्मली हमारी जो टंग होती है तालू पे जाके रेस्ट करती है। तो जब वो तालू पे जाके रेस्ट करती है, ऑटोमेटिक बॉडी तालू को क्लीन कर, तालू से अपनी टंग को क्लीन कर देती है। सेम वे बच्चे को भी आता है अपनी टंग क्लीन करना। प्लीज आप उसको टंग क्लीन करने में कितना सारा काम मेरा खत्म हो गया। अच्छी बात है, वैसे तो मैं कर नहीं रही थी मूवी। तो हाँ, अब एक चीज और आ गई कि अभी मुंबई का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो घर वालों का एक और बार फोन आ रहा है कि तुम उसे पानी पिलाना शुरू करो। उसका मुंह सूख जाता है, 4-5 घंटे में उसका मुंह सूखेगा, उसे प्यास लगेगी, तो प्लीज तुम उसे पानी दो। मुझे एक बात बताइए, आप अभी डिलीवरी किया, इसके बाद मैं आपको आज 2nd या 3rd टाइम मिल रही हूँ, बिकॉज आप खाली वैक्सीनेशन के लिए आए हो, गए हो। क्यों? क्योंकि आप अपना दूध पिला रहे हो, आपने बच्चे को ऊपर का कुछ भी नहीं दिया है। तो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है वो होती है माँ के दूध से। तो हम ये रिकमेंडेशन देते हैं कि पहला 6 महीना बच्चे को खाली माँ का दूध, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। न ऊपर का दूध, न ऊपर के पानी, न ऊपर का बालगुटी, न कुछ भी हम देने के लिए मना करते हैं। क्यों? उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर तुम तुम्हारा दूध दे रहे हो तो बच्चे को पानी की जरूरत नहीं है। यस, गर्मी है, लेकिन माँ के दूध में इनफ अमाउंट ऑफ वाटर है जो बच्चे की गर्मी का भी ध्यान रख लेगा। तो आप चाहिए तो पानी ज्यादा पी लो, आप चाहिए तो लिक्विड ज्यादा ले लो, ताकि आपके दूध में से बच्चे को मिल जाए। लेकिन अलग से बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का जंतु संसर्ग का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। बच्चे को लूज मोशन, स्टमक इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, और आपकी पीडियाट्रिशियन की विजिट बढ़ जाएगी। पॉसिबिलिटी मैंने ऐसे भी देखा है, एक पेशेंट का मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको, कि उन्होंने पानी दिया था और बच्चे को निमोनिया हो गया था और बच्चा 15 दिन NICU में रहा था।
तो पानी, बिकॉज पानी इतना प्योर नहीं है, हम पानी को बहुत बार बॉईल भी करते हैं लेकिन पानी नहीं होता है। तो उसमें मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि बोले कि डॉक्टर जो बच्चे फॉर्मूला पीते हैं, जैसे आप नहीं दे रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, बट कोई कोई बच्चे पी नहीं पीते हैं फॉर्मूला, तो अगर वो फॉर्मूला पीते हैं तो फॉर्मूला में तो पानी ज्यादा है ना, तो वो पानी अलाउड है तो ये पानी क्यों नहीं अलाउड, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार आता है मुझे। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर्मूला में जो है ना ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इन्फेक्शन फाइट कर सकती है, वो लोग डालते हैं। और दूसरा, जब भी वो पाउडर और पानी मिक्स होता है ना, तो पानी का जो प्रॉपर्टीज है ऑफ जर्म्स वो डाई डाउन हो जाते हैं, जो नॉर्मल पानी में नहीं होते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला देना है, इसका मतलब ये है कि आपको खाली माँ का दूध पिलाना है और कुछ नहीं देना है। आपको खाली माँ का दूध पहला 6 महीना एंड देन कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग टिल मिनिमम आपका बच्चा 2 साल का होने तक। ठीक है, वो तो मैं सोच रही हूँ एक अलग हम बात करेंगे उस खाने के बारे में। लेकिन अब क्योंकि मैं तो फॉर्मूला मिल्क दे नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे घर पे बोला कि कभी अगर पिलाना भी पड़े तो प्लीज वो डब्बे वाला दूध मत पिलाना, मुझसे गाय का दूध वो तो इससे भी खराब है। तो वो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए, जितना मैंने अभी तक नहीं देना पढ़ा। और सो WHO रिकमेंडेशन है कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। तो अगर माँ का दूध है तो कुछ नहीं देना है। नंबर 2 ऑप्शन इज फॉर्मूला। ओके, अगर फॉर्मूला भी नहीं है या तो कोई पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है, जैसे बहुत गरीब लोग होते हैं जो फॉर्मूला नहीं अफोर्ड कर सकते, आज एक फॉर्मूला का डब्बा 800-900 रुपए का मिनिमम आता है जो 4-5 दिन में खत्म हो जाता है, तो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो ही हम गाय का दूध WHO बोलता है दे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रजिस्ट्री इंडिया में गाय का दूध को लेके इतना ज्यादा कंटेमिनेशन हुआ है। आप देखोगे अगर मिल्क इंडस्ट्री, वो एक सेपरेट टॉपिक है बाई इटसेल्फ अगर हम सोचें तो वो मिल्क में इतना कंटेमिनेशन है बिकॉज वो गाय को इंजेक्शंस दिए जाते हैं दूध बनाने के लिए, जिसकी वजह से वो दूध में जो एस्ट्रोजेंस है, हार्मोन्स है, वो बच्चे को और नुकसान करते हैं। तो आई डू नॉट रिकमेंड गिविंग एनिमल मिल्क एट ऑल टिल फर्स्ट बर्थडे तक गाय की, एनिमल की कोई भी चीज बच्चे को नहीं देनी चाहिए। जैसे वी आर मैमल्स, राइट? माँ का दूध हमारे बछड़े के लिए है, गाय का दूध उसके बछड़े के लिए है, बकरी का दूध उसके बछड़े के लिए, हमारे बछड़े के लिए नहीं है, नहीं देना है। तो आप घर वालों को बोल देना हम गाय का दूध नहीं देंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे फॉर्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ रही। वेरी गुड। तो गौरव भी बहुत खुश है, गौरव के भी काफी पैसे बच गए। हाय पता है एक्चुअली एक मदर ने मुझे बोला कि डॉक्टर मैं फॉर्मूला में जितना पैसा डाल रही हूँ, अगर मैं आज बच्चे के इन्वेस्ट कर दूं, मैं बच्चे का पूरा एजुकेशन आगे जाके खत्म कर दूंगी उसी पैसे से जो मैं पैसे बचा रही हूँ।